नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजा हत्याकांड मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही है और जिस सूटकेस की गहनता से जांच पड़ताल खोजबीन चल रही थी वो आखिरकार मिल गया है। वो काला बैग, वो राज सामने आ गया है जिसका इंतजार एसआईटी को था। पर क्या वो सब मिल चुका है उस बैग में जिसकी तलाश एसआईटी कर रही थी? दरअसल राजा की हत्या के 1 महीने बाद भी हर दिन कहीं ना कहीं कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत अब तक 7 लोगों की इस हत्याकांड में गिरफ्तारी हो चुकी है। अब 8वें किरदार का नाम भी सामने आ गया है। पुलिस अब लोकेंद्र तोमर नाम के एक शख्स की तलाश में जुटी हुई है जिसने सोनम के लिए उस फ्लैट की व्यवस्था की थी जहां पर वो राजा की हत्या के बाद रुकी थी और उसने ही हत्या के सबूत वाले बैग को जलाने का आदेश दिया था। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम के बैग को जलाने वाले प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स के चैट से एक बड़ा खुलासा हुआ और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि जेम्स के मोबाइल चैट से पता चला कि लोकेंद्र तोमर नाम के एक शख्स ने उस पर दबाव डाला, सबूतों को मिटाने की कोशिश का। ये भी सामने आया कि लोकेंद्र तोमर की भूमिका सोनम को वो फ्लैट देने में भी थी जहां वो राजा की हत्या के बाद छिपी रही। तो सवाल ये भी है कि आखिर लोकेंद्र तोमर है कौन? मेघालय और इंदौर पुलिस लोकेंद्र तोमर की तलाश तो कर रही है। अभी तक उसकी ये भूमिका सामने आई है कि उसने सोनम को छिपाने और बचाने की पूरी कोशिश की है। बताया ये भी जा रहा है कि वो सिलोम जेम्स का पार्टनर था। सिलोम जेम्स ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने लोकेंद्र के साथ मिलकर उस बिल्डिंग को 3 लाख रुपए महीने के किराए पर लीज पर लिया था। वो यहाँ अलग अलग किराएदारों को रखते थे। लोकेंद्र तोमर के पास सबूत हैं, ये भी कयास है। मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले लोकेंद्र को लेकर जेम्स ने कथित तौर पर यह भी बताया कि राज की पिस्टल, गहने और कैश लोकेंद्र के पास ही है। उसने सोनम की गिरफ्तारी के बाद सिलोम जेम्स पर दबाव बनाया था कि उसके सामान को फ्लैट से जल्दी हटाकर जला दिया जाए। पुलिस की अलग अलग टीमें लोकेंद्र की गिरफ्तारी की कोशिश में हैं क्योंकि उसके पास राजा के हत्याकांड के अहम सबूत हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बैग में राजा और सोनम के फ़ोन भी थे जिसमें हत्याकांड से जुड़े बड़े सबूत हो सकते हैं। तो अब देखना है, काला सूटकेस तो बरामद हो गया पर जिसे आग लगाई गई लोकेंद्र के द्वारा, लोकेंद्र के कहने पर प्रेशर में जेम्स के द्वारा आग लगाई गई। आखिर ये लोकेंद्र है कौन? क्या वो उसका प्रेमी रहा है, कोई दोस्त रहा है? उनके तार कैसे जुड़े हैं और क्या इस मामले में और भी ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ेंगी? या हम माने कि 7 की गिरफ्तारी तो हुई है, आने वाले दिनों में और भी कई सारे लोग हम देखेंगे जिनकी गिरफ्तारियां होंगी और भी ऐसे कई लोग होंगे जो इस हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं, सोनम का साथ जिन्होंने दिया हो। तो वहीं कई तरह के आरोप जो हैं राजा रघुवंशी का परिवार लगा रहा है। अलग अलग तरह की थ्योरीज भी हैं, अलग अलग तरह के आरोप भी हैं। तो वहीं इसी बीच अभी तक जो सोनम का भाई लगातार विरोध कर रहा था अपनी बहन का, उस पर कई तरह के आरोप लगा रहा था, मरने तक की उसकी बात कर रहा था, फांसी देने की बात कर रहा था। आज जब कई सारे आरोप सोनम पर लग रहे हैं तो सोनम के घर वाले कई आरोपों से इनकार भी कर रहे हैं। शिलोंग पुलिस की टीम ने इंदौर से एक प्रॉपर्टी डीलर शिलोम और जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलबीर को गिरफ्तार किया। अब इसके बाद सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का बयान आया कि गोविंद का कहना है कि उसने ना तो गार्ड के बारे में उसको कुछ पता है और ना ही प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स के बारे में। हालांकि इसी बीच पुलिस को वो काला बैग मिला जिसकी तलाश काफी दिनों से शिलोंग पुलिस कर रही थी। सोनम के भाई, दरअसल यहाँ पर बात इसीलिए भी, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि सोनम के पास लाखों रुपए कैश थे। ये बात बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर वो साइड लेता हुआ नजर आया, इसीलिए कहीं ना कहीं शक के घेरे में अब वो भी आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, सोनम के समलैंगिक होने को भी अफवाह उन्होंने बता दिया है। ये सिर्फ सोनम को बदनाम करने की कोशिशें हैं। उन्होंने कहा हमारे परिवार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं जो गलत है। भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है कि ये झूठ है कि माँ पहले से कुछ जानती थी। हमारे परिवार का हत्याकांड से कोई नाता नहीं है, हमें खुद मीडिया से जानकारी मिली थी।
उन्होंने कहा कि सोनम समलैंगिक नहीं है, उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सोनम के पास लाखों रुपए कैश नहीं था, पुलिस इस मामले की जांच अच्छे से करे, लेकिन किसी के चरित्र पर सवाल ना उठाए। राजा रघुवंशी के परिवार को हमसे शिकायत है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सोनम के परिवार के द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल जो सूटकेस, वो काला बैग जिस पर सबकी नजरें थी कि आखिर वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या उसमें होगा, कई तरह के कयास थे, वो बैग मिल चुका है। पर उसे जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, उस मामले में पूछताछ जारी है। इसके पीछे कौन कौन है ये भी जांच का विषय है। क्या वाकई पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये पूरा हत्याकांड किया गया, या कुछ और ही इसमें एंगल है, अभी जांच जारी है। क्योंकि अभी तक कबूलनामा ये नहीं आया है कि कबूलनामा तो आया, पर कबूलनामे में ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर क्या कारण थे, क्यों राजा की हत्या की। तो ये बहुत जल्द मान सकते हैं, जैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, एक एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो बहुत जल्द वो भी राज सबके सामने होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।